सिहोरी में पति को छोड़ प्रेमी के साथ गई युवती नाराज होकर पति के पास वापस लौटी। अब तलाक के नाम पर मांग रही रुपए और जमीन। हिंदू संस्कृति के अनुसार पति पत्नी के बीच का संबंध 7 जन्मों का माना जाता है, लेकिन तथाकथित आधुनिकता और लैंगिक समानता के नाम पर वर्तमान परिवेश में सामाजिक मर्यादाओं का पतन और दाम्पत्य जीवन में भारी उथल पुथल का एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जिसे देख सुनकर लोगों की क्रोध, दुख और धिक्कार की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रकरण क्षेत्र के सिहोरी गांव का है। पूर्व प्रधान जगलाल प्रसाद की बहू आरती कुमारी ने अपने पति को छोड़कर न केवल अपने प्रेमी से शादी कर ली, बल्कि तलाक के नाम पर अपने पति और ससुरालियों को कथित रूप से ब्लैकमेल कर धन की मांग भी करने लगी। घटना से परेशान पीड़ित ने थाने में इसकी लिखित तहरीर दी। इस दौरान सिहोरी निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र जगलाल ने बताया कि उसकी शादी 18 जून 2023 को सुआपुर करंडा निवासी राजेश राम की पुत्री आरती से हुई थी। शादी के बाद जितेंद्र नौकरी करने बाहर चला गया। इसी बीच आरती का गांव के ही बलवंत कुमार के साथ प्रेम संबंध हो गया। कुछ दिनों बाद इस बारे में जितेंद्र को भी पता चल गया, लेकिन अभी वह पत्नी को कुछ समझाने बुझाने का प्रयास करता उससे पहले ही आरती बिना तलाक लिए पति जितेंद्र को छोड़कर प्रेमी बलवंत कुमार के साथ निकल भागी। बाद में दोनों ने कथित रूप से शादी भी कर ली। पीड़ित जितेंद्र ने बताया कि जाते समय आरती घर में रखे गहने और 20,000 रुपए की नकदी भी लेती गई। बताया जा रहा है कि आरती और बलवंत कुमार कुछ दिन तो खुशी से साथ रहे, लेकिन इसी बीच बीते 20 जुलाई को किसी बात को लेकर बलवंत ने आरती को मारपीट दिया। इस घटना से शारीरिक और मानसिक रूप से बुरी तरह आहत हुई आरती को जब फिर से अपने पहले पति जितेंद्र की याद आई तो भागकर वह जितेंद्र के घर चली गई। आरती को अचानक फिर से आया देख जितेंद्र को कुछ अजीब लगा तो उसने तत्काल डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही वहां पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। वहां बातचीत के दौरान बलवंत ने आरती को साथ रखने से इनकार कर दिया। यह सुनकर आरती के होश उड़ गए। अचानक फिर से पलटी मारते हुए आरती ने बलवंत कुमार के विरुद्ध लिखित तहरीर देकर शादी करके 1 वर्ष तक साथ रखने और वर्तमान में 6 महीने की गर्भवती होने का हवाला दिया। तहरीर देखकर बलवंत डर गया और वह आरती को अपने साथ रखने को तैयार हो गया। इसके उपरांत आरती की मां रिंकू देवी ने अपनी मौजूदगी में थाने के पास स्थित मंदिर में दोनों की शादी भी करवा दी। बाद में न्यायालय में जाकर जितेंद्र कुमार और आरती के बीच तलाक की भी बात हुई। इस दौरान जितेंद्र ने बताया कि अब तलाक देने के नाम पर आरती, उसकी मां रिंकू देवी और पिता राजेश राम 10 लाख रुपए नकद और जमीन में आधा हिस्से की मांग करने लगे हैं। पीड़ित जितेंद्र ने बताया कि जब रुपए और जमीन देने से मना कर दिया तो आज बुधवार को सुबह लगभग 8 बजे आरती और उसकी मां रिंकू देवी लगभग 1.5 दर्जन महिलाओं और पुरुषों को लेकर जबरदस्ती उसके घर में घुस गई। इस दौरान उक्त लोगों की भीड़ जितेंद्र की मां तिजिया देवी और भाभी शीला देवी को गालियां देते हुए उनके साथ हाथापाई पर उतारू हो गई। विरोध करने पर आरती ने भाभी को थप्पड़ मारा और परिवार के लोगों को घर से बाहर कर स्वयं रहने के लिए घर के सामान बाहर फेंकने लगी। इस दौरान आरती की मां रिंकू ने धमकी देते हुए कहा कि रुपया दो तभी तलाक होगा, अन्यथा आरती इसी घर में जबरदस्ती रहेगी। अगर इसे घर से बाहर करने की कोशिश की तो जान से मरवा दूंगी। घटना से हतप्रभ जितेंद्र ने तत्काल डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। बाद में वहां पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई, जहां जितेंद्र कुमार ने थाने में आरती और उसकी मां रिंकू देवी के अलावा 1.5 दर्जन अज्ञात लोगों के विरुद्ध घर में घुसकर गाली गलौज करने, परिवार की महिलाओं के साथ हाथापाई करने और घर का सामान फेंकने की लिखित तहरीर दी। बहरहाल घटना को लेकर जहां लोगों में दुख और आक्रोश है, वहीं लोगों में इस बात को लेकर डर भी देखा जा रहा है कि समाज में तेजी से हो रहे लोगों के चारित्रिक पतन के बीच ऐसी घटना से कभी उन्हें भी दो चार न होना पड़ जाए।